सॉइल एक नेचुरल मिक्सचर है मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर का, जो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। अब हम जानते हैं सॉइल कई टाइप्स की होती है, जैसे कि एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सलाइन सॉइल, पीटी एंड फॉरेस्ट सॉइल। सॉइल के इन 4 टाइप्स को हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे बची हुई सॉइल्स के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर सॉइल्स। एरिड सॉइल। Arid soils range from red to brown in color. They are generally sandy in structure and saline in nature. Means arid soil का कलर रेड से ब्राउन तक हो सकता है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि सॉइल का ये कलर डिपेंड करता है आयरन ऑक्साइड पर। जिस सॉइल में आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है वहाँ की सॉइल रेड दिखती है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस सॉइल का टेक्सचर सैंडी होता है, मतलब इसके पार्टिकल्स काफी बड़े होते हैं। और इस सॉइल के सलाइन नेचर का मतलब है कि इस सॉइल में सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि इस सॉइल का फॉर्मेशन ड्राई एरियाज में होता है जहां पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और बच जाता है केवल सॉल्ट। कुछ जगहों पर सॉल्ट इतना ज्यादा होता है कि लोग इस सॉल्टी वाटर को इवेपोरेट करके उससे सॉल्ट बनाते हैं। मेनली ऐसा किया जाता है कोस्टल या डेजर्ट रीजन में, जहां नेचुरल इवेपोरेशन के बाद नमक की परत बन जाती है। Due to the dry climate, high temperature and accelerated evaporation, they lack moisture and humus. Means इस soil का formation mainly dry climate में होता है, जहाँ temperature high होता है और temperature high होने की वजह से evaporation भी काफी तेज होता है। और यही रीजन भी है कि इस soil में water और humus दोनों की कमी होती है। Mainly humus plant के डीके होने से बनता है, पर ड्राई एरियाज में ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती है, इसीलिए इस सॉइल में ह्यूमस भी कम मिलता है। इस सॉइल में नाइट्रोजन की भी कमी होती है, जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जरूरी एलिमेंट है। पर फॉस्फेट इस सॉइल में ठीक ठाक अमाउंट में पाया जाता है, जो बैलेंस बनाए रखता है। लोअर होराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर लेयर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। मींस इस सॉइल के लोअर होराइजन्स यानी नीचे वाली लेयर्स में कंकड़ की लेयर मिलती है। कंकड़ से यहाँ मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे पत्थर या लम्प्स। मींस जैसे जैसे इन लेयर्स के और नीचे जाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ता जाता है और वो मिलकर बनाता है कंकड़ की लेयर को। द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन रिस्ट्रिक्ट्स द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। मींस कंकड़ की लेयर पानी को नीचे जाने से रोक देती है, यानी वाटर इनफिल्ट्रेट नहीं कर पाता है। इसीलिए इरिगेशन करने पर पानी ज्यादा नीचे नहीं जा पाता है, बल्कि ऊपर की लेयर्स में ही रह जाता है। और यही इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है। जब इरिगेशन होता है तो वो पानी सॉइल की ऊपर वाली लेयर्स में ही रहता है और प्लांट्स के लिए इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिससे सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। एट लास्ट, एरिड सॉइल्स आर कैरेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन द वेस्टर्न राजस्थान विच एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक एरिड टोपोग्राफी। मीन्स इतना तो आप सब जानते होंगे कि इस तरह की सॉइल कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर है वेस्टर्न राजस्थान में। आप इस मैप में देख सकते हैं, मेनली थार डेजर्ट में, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट एरिड यानी ड्राई होता है और डेजर्ट टोपोग्राफी इस तरह के सॉइल के फॉर्मेशन के लिए परफेक्ट कंडीशंस क्रिएट करती है। तो ये थी एरिड सॉइल। अब आगे चलते हैं और जानते हैं बचे हुए रीजन में किस तरह की सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट इज सलाइन सॉइल्स। They are also known as Usra soil. Saline soils contain a large proportion of sodium, potassium, and magnesium, and thus they are infertile and do not support any vegetation growth. Word Usra का meaning है barren और unproductive land. इस तरह की soil या land healthy vegetation को support नहीं करती है। पर क्यों? तो इसका reason है, ये soil ऐसी होती है जिसमें salt का amount बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से plants के लिए nutrients और वाटर को अब्सॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। मेनली होता कुछ ये है कि इस सॉइल में हाई सॉल्ट का कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक इम्बैलेंस पैदा कर देता है, मतलब पानी प्लांट्स की रूट्स के अंदर जाने की बजाय बाहर निकल जाता है। और इसका रिजल्ट ये है कि ऐसा होने से प्लांट्स सूख जाते हैं, चाहे सॉइल देखने में गीली क्यों ना लगती हो। अब ऐसा होता कहाँ है? तो इसका आंसर है they occur in arid and semi-arid regions and in waterlogged and swampy areas. मीन्स ऐसा होता है एरिड
और सेमी एरिड रीजन्स में जहां बारिश कम होती है और इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और ऐसे रीजन जहां वाटर लॉक्ड या स्वैम्पी रीजन्स होते हैं। ऐसे रीजन में पानी जमा रहता है और सूखने पर केवल सॉल्ट रह जाता है। अब इस सॉइल में नाइट्रोजन और कैल्शियम दोनों की कमी होती है, और इतना तो हम सब जानते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कैल्शियम सॉइल को मजबूत बनाता है। जब सॉइल में सोडियम ज्यादा होता है तो वो कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है, जिससे सॉइल के पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, और ऐसी सॉइल में हवा और पानी सर्कुलेट नहीं कर पाता है। साथ ही हाई सॉल्ट होने की वजह से इस सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मर जाते हैं, जिससे ऑर्गेनिक मैटर टूटकर नाइट्रोजन नहीं बन पाता है, और यही रीजन है कि इस सॉइल में नाइट्रोजन कम होता है। अब इंडिया में इस तरह की सॉइल स्प्रेड करती है गुजरात, ईस्ट कोस्ट के डेल्टास और वेस्ट बंगाल के सुंदरबन इलाकों में। अब रन ऑफ कच्छ में मॉनसून के दौरान साउथ वेस्ट से आने वाली विंड सी से सॉल्ट के पार्टिकल्स लेकर आती है। जब ये विंड ड्राई हो जाती है तब नमक के ये पार्टिकल्स जमीन पर गिरकर एक वाइट लेयर बना देते हैं, इसीलिए रन ऑफ कच्छ दूर से वाइट दिखता है। सी वाटर इंट्रूजन्स इन द डेल्टास प्रमोट द ऑक्यूरेंस ऑफ सलाइन सॉइल्स, मींस डेल्टा रीजन में सी और ओशन का वाटर कभी कभी लैंड के अंदर की तरफ आ जाता है। इस प्रोसेस को सी वाटर इंट्रूजन कहते हैं, और ऐसा दो रीजंस की वजह से होता है, हाई टाइड्स या स्टॉर्म्स की वजह से, और कभी कभी जब हम ग्राउंड वाटर को ओवर यूज कर लेते हैं तब ग्राउंड वाटर का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे सी वाटर नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है। ऐसा होने से सॉइल और ग्राउंड वाटर दोनों सॉल्टी हो जाते हैं। अब ऐसा होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब और हरियाणा में कल्टीवेशन ज्यादा होने लगा। देन इरिगेशन करने के लिए बहुत ज्यादा वाटर को यूज किया जाता है। मेनली जब हम बार बार पानी देते हैं तो पानी इवेपोरेट हो जाता है और उसके साथ आने वाला सॉल्ट सॉइल में बच जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेकेंडरी सैलिनाइजेशन। इस प्रोसेस की वजह से पहले वाली फर्टाइल एलुवियल सॉइल भी धीरे धीरे सलाइन बन जाती है। ये एक मैन मेड प्रॉब्लम है जो एक्सेसिव इरिगेशन और इम्प्रॉपर ड्रेनेज की वजह से होती है। Excessive irrigation with dry climate condition promote capillary action which result in the deposition of salt on the top layer of soil। Mainly होता कुछ ये है कि जब ग्राउंड वाटर थोड़ा सॉल्टी हो जाता है और ऊपर का क्लाइमेट ड्राई हो तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है। जब वो पानी ऊपर पहुंचकर इवेपोरेट हो जाता है तो उसके साथ जो सॉल्ट आया था वो सरफेस पर जमा हो जाता है। ये प्रोसेस बार बार होता है जिससे ऊपर की लेयर पर व्हाइट क्रस्ट ऑफ सॉल्ट बन जाता है। इसीलिए ऐसे एरियाज जैसे कि पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को एडवाइस दी जाती है कि वो सॉइल में जिप्सम डालें। जिप्सम सॉइल की सैलिनिटी को कम करने में हेल्प करता है। तो ये थी सैलाइन सॉइल। अब आते हैं पेटी सॉइल पर। दे आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी वेयर देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। मीन्स पेटी सॉइल उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, एज वेल एज ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसी जगहों पर पेड़ पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। पर क्यों? तो इसका रीज़न है लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट्स इन दीज एरियाज एंड दिस गिव्स अ रिच ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट टू द सॉइल। मीन्स ऐसे एरियाज जहाँ रेनफॉल और ह्यूमिडिटी दोनों बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वहाँ जब प्लांट सूखते हैं और गिरते रहते हैं, एज वेल एज एनिमल्स के डेड होने की वजह से भी जमीन पर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर जमा होता रहता है। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स मिलकर बनाते हैं रिच ह्यूमस। इसीलिए इस तरह की सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर 40 to 50% तक होता है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब अगर इस सॉइल के फीचर्स की बात करें तो ये सॉइल नॉर्मली काफ़ी हैवी और इसका कलर ब्लैक होता है। कई जगहों पर इस सॉइल में अल्कलाइन भी पाया जाता है। ये सॉइल इंडिया में पाई जाती है बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तराखंड के सदर्न पार्ट में और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में, एज वेल एज उड़ीसा और तमिलनाडु में भी। तो ये थी पेटी सॉइल। इतने सारे सॉइल के बारे में जानने के बाद अब चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ सॉइल पर, जो है फॉरेस्ट सॉइल्स। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है, फॉरेस्ट सॉइल फॉर्म्ड होती है फॉरेस्ट एरियाज में जहां रेनफॉल सफिशिएंट अमाउंट में होता है।
अब ये सॉइल स्ट्रक्चर और टेक्सचर में वरी करती है, यानी हम कह सकते हैं कि इस सॉइल का स्ट्रक्चर और टेक्सचर डिपेंड करता है माउंटेन्स के एनवायरनमेंट पर, मेनली जहाँ ये फॉर्म्ड होती है। जैसे कि वैली साइड्स यानी नीचे वाली जगहों में ये सॉइल लोमी और सिल्टी होती है, यानी ऐसी सॉइल जो थोड़ी क्लेई होती है और जिसके पार्टिकल्स फाइन होते हैं, जबकि अपर स्लोप्स में ये सॉइल कोर्स ग्रेन्ड होती है, यानी जिसके पार्टिकल्स काफी बड़े बड़े होते हैं। अब इतना तो हम सब जानते हैं, हिमालय स्नो से कवर होते हैं, जिस वजह से इन एरियाज में सॉइल का इरोजन या डेन्यूडेशन काफी ज्यादा होता है। एज वेल एज इस सॉइल का नेचर एसिडिक होता है, जिसमें ह्यूमिस भी काफी लो होता है। इसीलिए अपर एरियाज में पाए जाने वाली सॉइल कम फर्टाइल होती है, जबकि लोअर वैलीज में सॉइल फर्टाइल होती है। अब आगे चले तो इट इज एविडेंट फ्रॉम द foregoing discussion that soils, their texture, quality and nature are vital for the germination and growth of plants and vegetation, including crops. में सॉइल का टेक्सचर, क्वालिटी और नेचर ये सब प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर सॉइल अच्छी होगी तो सीड्स और अच्छे से जर्मिनेट होंगे। बेसिकली सॉइल भी एक लिविंग सिस्टम की तरह होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिच बनाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। मेनली सॉइल डेवलप भी होती है और टाइम के साथ डिग्रेड भी हो सकती है। अगर सॉइल को सही ट्रीटमेंट दिया जाए, जैसे कि फर्टिलाइजर, प्रॉपर इरिगेशन, उसका कंजर्वेशन, तो इसे रिकवर भी किया जा सकता है। मेनली फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है माउंटेन्स पर। मैप पर आप देख सकते हैं कि ये किन जगहों पर पाई जाती है। तो ये थी इंडिया में पाए जाने वाली लास्ट टाइप ऑफ सॉइल। तो इस चैप्टर में हमने कवर किया है एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल्स, सलाइन सॉइल्स, पेटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल को। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में हम जानेंगे सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन के बारे में भी। अगर आप ज्योग्राफी को और ज्यादा डिटेल से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं वीडियो में दी गई बुक्स को। और अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके हाइप करना ना भूले। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।